ईएसपी के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने मौर्य काल देखा था और मौर्य काल में हमने चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार को पढ़ दिया था, ठीक है। और आज पर पढ़ते हैं अशोक महान, यानी कि तीसरा शब्द है अशोक महान, सम्राट अशोक, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बताया था अशोक महान के बारे में कि इसने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी और उसके बाद यह शासक बना था, ठीक है। अब बात करते हैं बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक महान। बिंदुसार के बाद कौन बना शासक? बिंदुसार के कितने पुत्र थे? ऐसा बिंदुसार के 100 पुत्र थे तो माना जाता है, ठीक है। कितने? 100 पुत्र थे, जिसमें से सबसे जो बड़ा था, सबसे बड़ा था उसका नाम था, सुशील। क्या नाम था? सुशील। और दूसरे नंबर का जो पुत्र था उसका नाम था अशोक। क्या नाम था? अशोक। सबसे बड़ा पुत्र था अशोक और दूसरे नंबर का जो था वो था अशोक, ठीक है। होता क्या है, पिता के मरने के बाद यानी कि बिंदुसार के मरने के बाद इनमें आपस में झगड़ा होता है। किसके लिए? राजगद्दी के लिए। तो इसमें यह बताया जाता है कि अंत में विजय किसकी होती है? अंत में विजय अशोक की होती है। विजय किसकी होती है? अंत में, ठीक है। अंत में विजय किसकी होती है? अशोक की होती है। और अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी पे बैठता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने बात कर दी। इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद बात करते हैं अशोक महान बिंदुसार का उत्तराधिकारी हुआ। अशोक की माता का नाम सुभद्रागी था, ठीक है। पिता कौन था? बिंदुसार। और माता का नाम था सुभद्रागी। ये अशोक की पिता थे, ये अशोक की माता थी, ठीक है। सुभद्रागी और बिंदुसार। मैंने पहले ही बता दिया अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या कर राजगद्दी कर सिंहासन को प्राप्त किया। अशोक ने 99 भाइयों की हत्या कर सिंहासन को प्राप्त किया था, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बिंदुसार के 100 पुत्रों में सुशील सबसे बड़ा था। मैंने बता दिया, उस दिन भी बता दिया था कि सुशील सबसे बड़ा था। अशोक दूसरे नंबर का पुत्र था। किसके? बिंदुसार के 100 बेटों में अशोक सबसे बड़ा था, बिंदुसार दूसरे नंबर का पुत्र था। सॉरी, अशोक दूसरे नंबर का पुत्र था और सबसे छोटा पुत्र था, उसका नाम था तीक्ष्ण, ठीक है। सबसे छोटा पुत्र उसका नाम था तीक्ष्ण। क्या नाम था? तीक्ष्ण। बिंदुसार के सबसे छोटे पुत्र का नाम था तीक्ष्ण, ठीक है। अब बात करते हैं अशोक की पत्नी। अशोक की पत्नी पत्नी का नाम था संघमित्रा।
पत्नी का नाम था संघमित्रा, और यह संघमित्रा शाक्य कुल की राजकुमारी है। शाक्य कुल की राजकुमारी थी, राजकुमारी थी। ठीक है, यानी कि अशोक की जो पत्नी थी वो कौन थी? संघमित्रा, सॉरी महादेवी, और ये शाक्य कुल की राजकुमारी थी। अब उनके पुत्र और पुत्री संतान, ठीक है। हाँ, संतान की बात करें, संतान में पुत्र था महेंद्र, क्या नाम था? महेंद्र, और पुत्री थी, पुत्री का नाम था संघमित्रा, संघमित्रा। ठीक है, तो ये थोड़ा यहाँ गलत लिख दिया। पत्नी का नाम था महादेवी, ठीक है, पत्नी का नाम था महादेवी, पत्नी का नाम था महादेवी, ठीक है। पुत्र था महेंद्र, पुत्री थी संघमित्रा, ठीक है। ये दो संतानें थी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन दोनों को, पहले अशोक शैव धर्म का था, हिंदू धर्म का था। कलिंग युद्ध के बाद काफी नरसंहार हुआ, उसके बाद उसके हृदय में परिवर्तन हुआ और उसने बौद्ध धर्म को धारण कर लिया, और फिर उसने बौद्ध धर्म का काफी प्रचार किया। और उस प्रचार के दौरान अपने पुत्र और पुत्री को उस प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। कहाँ भेजा? श्रीलंका। तो ये हाँ, बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अपने पुत्र महेंद्र, पुत्र का नाम था महेंद्र, और पुत्री संघमित्रा, पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। कहाँ भेजा? श्रीलंका भेजा। हाँ, श्रीलंका भेजा, श्रीलंका भेजा। क्यों भेजा? बौद्ध धर्म का प्रचार है, यानी प्रचार करने के लिए कहाँ भेजा? श्रीलंका भेजा, ठीक है। अशोक को पुराण में अशोक वर्धन कहा जाता है। अशोक को पुराण में क्या कहा जाता है? अशोक वर्धन। एक ग्रंथ है पुराण में, इसका नाम मिलता है, पुराण में अशोक का नाम मिलता है अशोक वर्धन। क्या मिलता है? अशोक वर्धन। पुराण में अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक वर्धन, ठीक है। राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने कश्मीर में वितस्ता नदी के किनारे श्रीनगर नामक एक नगर बसाया था। श्रीनगर नामक एक नगर की स्थापना की थी। कहाँ? तो कश्मीर में, ठीक है। अशोक ने सबसे पहले ये लिखा राजतरंगिणी का, राजतरंगिणी, एक ग्रंथ राजतरंगिणी, राजतरंगिणी ये ग्रंथ है। और ये ग्रंथ ये कहता है कि अशोक ने एक नगर बसाया था कश्मीर में। कहाँ? कश्मीर में एक नगर की स्थापना की थी। स्थापना की, जिसका नाम था
जिसका जिसका नाम श्रीनगर था। क्या था? श्रीनगर। तो श्रीनगर आज कहाँ है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। आज भी है श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में। और इसको बताया किसने था? इसकी स्थापना किसने की थी? अशोक ने। ठीक है, तो अशोक ने श्रीनगर नामक नगर बसाया था। और उसके पास एक नदी थी, उसका नाम था, नदी का नाम था इंडस था। नदी का नाम था झेलम या इंडस था। ठीक है, झेलम या इंडस था। झेलम नदी कहते हैं और पहले से इंडस नदी कहते थे। ठीक है, अशोक ने अपने शासन के 8वें वर्ष में लगभग 261 ईस्वी पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया था। और इसके बाद ही अशोक के हृदय में क्या होता है? परिवर्तन होता है। ठीक है, एक बार देख लेना। अशोक ने अपने शासन काल के 8वें वर्ष में, 8वें वर्ष में, अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में होता क्या है? 8वें वर्ष में, हाँ, 8वें वर्ष में 261 ईस्वी पूर्व कलिंग पर आक्रमण करता है। 8वें वर्ष में 261 ईस्वी पूर्व कलिंग पर आक्रमण करता है। ठीक है, कलिंग पर आक्रमण करता है। कलिंग पर आक्रमण करता है। और इस युद्ध में कम से कम काफी ज्यादा लोग मारे जा चुके थे। यानी कि इसमें बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था। उसके बाद अशोक के हृदय में परिवर्तन होता है, वो काफी दुखी होता है। इतने लोगों की हत्या करके वो अपने आप को काफी, यानी कि बहुत ज्यादा दुखी होता है। और उस दुख के बाद वो हिंदू धर्म को त्याग कर, शैव धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लेता है। ठीक है, हुआ कब था? शासनकाल के 8वें वर्ष में 261 ईस्वी पूर्व। ठीक है, 261 ईस्वी पूर्व युद्ध कहाँ हुआ था? कलिंग का। ठीक है, कलिंग एक जगह दूसरे कलिंग पर युद्ध हुआ था। और युद्ध होने का वास्तविक कारण क्या था? तो युद्ध होने का कारण क्या था? कारण की बात करें, पहला कारण था अशोक की साम्राज्यवादी नीति। ठीक है, अशोक की साम्राज्यवादी नीति, साम्राज्यवादी नीति, अशोक की साम्राज्यवादी नीति, अशोक की साम्राज्यवादी नीति। ठीक है, हाँ, अशोक की साम्राज्यवादी नीति। और एक ग्रंथ है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कलिंग में हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। कलिंग क्या था? उस समय हाथी वाला क्षेत्र। दूसरा क्या था? कलिंग के कई ग्रंथ ये बताते हैं कलिंग में हाथियों के लिए युद्ध किया गया। हाथियों के लिए होता क्या है? अशोक को कलिंग के हाथी पसंद आ गए, लेकिन वहां का जो एक राजा था उसने उसे देने से मना कर दिया। और उसके बाद अशोक वहां आक्रमण करता है, युद्ध करता है और वहां के हाथियों को प्राप्त करता है। ठीक है, वहां के हाथियों को प्राप्त करता है।
कलिंग युद्ध तथा उसके परिणाम के विषय में अशोक ने 13वें शिलालेख से विस्तृत में सूचना दी है। और इस युद्ध का जो परिणाम हुआ, परिणाम, ठीक है, इस परिणाम के बारे में 13वें शिलालेख में इसकी जानकारी मिलती है। 13वें शिलालेख में इसकी जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है, ठीक है। इस युद्ध की जानकारी तो किस ग्रंथ शिलालेख से मिलती है? 13वें शिलालेख से इस युद्ध की जानकारी मिलती है। कलिंग की उस समय राजधानी थी तोसली, ठीक है, और अशोक ने तोसली पर क्या कर दिया? अधिकार कर दिया, ठीक है, तो तोसली पर क्या कर दिया? अधिकार कर दिया। अशोक बौद्ध धर्म की शिक्षा, ठीक है, अब इस युद्ध के बाद वो क्या बन जाता है? बौद्ध धर्म को बताता है, लेकिन बौद्ध धर्म के लिए वो शिक्षा कहाँ प्राप्त करता है? बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त नामक एक बौद्ध भिक्षु से लेता है, उपगुप्त, ठीक है। अशोक बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे लेता है? बौद्ध धर्म की शिक्षा, बौद्ध धर्म की शिक्षा एक बौद्ध भिक्षु, जिसका नाम था उपगुप्त से प्राप्त करता है, यानी कि उपगुप्त नामक एक व्यक्ति अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षा देता है, ठीक है, यानी कि बौद्ध धर्म अपनाने के लिए उसे दीक्षा देता है। कौन? ये, ठीक है। हाँ, उसके बाद हम बात करते हैं, अशोक ने दम की व्याख्या राहुलोवाद से ली गई थी। दम क्या होता है? एक बार देख लेना, दम क्या होता है? अब अशोक बौद्ध धर्म धारण करने के बाद अशोक धम्म की नीति का अनुसरण करता है। धम्म क्या होता है? धम्म का अर्थ होता है प्रजा के नैतिक उत्थान, प्रजा के नैतिक उत्थान, प्रजा के नैतिक उत्थान हेतु, प्रजा के नैतिक उत्थान हेतु अशोक ने जिन आचार संहिता को प्रस्तुत किया उसे अभिलेखों में धम्म कहा जाता है। प्रजा के नैतिक उत्थान हेतु अशोक ने जिन आचार संहिताओं का जिन आचार का मतलब होता है व्यवहार, ठीक है। हाँ, प्रजा के नैतिक उत्थान हेतु जिन आचार को अभिलेखों में प्रस्तुत किया, अभिलेखों में प्रस्तुत किया उसे ही धम्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धम्म। क्या कहा जाता है? धम्म कहा जाता है। धम्म कहा जाता है,
क्यों मिला कि बात यही थी कि इसमें प्रजा का उत्थान करना, प्रजा के कल्याण के बारे में सोचना है, सब आपस में मिलकर रहे, सब भाईचारे से रहे, कोई अहिंसा ना हो, इसी को आधार बनाकर, इसी को लक्ष्य बनाकर इस धर्म नीति को उठाया गया था। ठीक है, जैसे ही अकबर ने दिन ये इलाही जो शुरू किया था नीति धर्म की, और अशोक ने कौन सी नीति बनाई? धर्म की नीति। ठीक है, वैसी एक नीति थी। इसमें पाप से निवृत्ति, विश्व का कल्याण, दया, दान, सत्य एवं कर्म की शुद्धि ही धम्म कहलाती है। ठीक है, पाप से निवृत्ति, विश्व कल्याण, दया, दान, सत्य एवं कर्म की शुद्धि ही धम्म कहलाती है। इसमें प्रजा के नैतिक उत्थान के बारे में बताया गया था। ठीक है, तो ये धम्म था। हाँ, अब बात करते हैं अशोक ने आजीविकों के, पहली बात मैंने बताया था कि अशोक कौन से संप्रदाय का था? आजीविक संप्रदाय। ठीक है, पहले वो कौन था? हिंदू के बाद शैव धर्म का था, और वो आजीविक संप्रदाय का मानने वाला था। तो अशोक ने आजीविक संप्रदाय, एक संप्रदाय था आजीविक, हिंदू धर्म में एक संप्रदाय था आजीविक, और इस आजीविक संप्रदाय के जो सन्यासी थे, आजीविक संप्रदाय के जो सन्यासी थे, उनके रहने के लिए, आजीविक संप्रदाय के सन्यासियों के रहने के लिए आजीविक संप्रदाय के सन्यासियों के रहने के लिए 4 गुफाओं का निर्माण करवाता है। 4 गुफाओं का निर्माण करवाता है, और इन 4 गुफाओं का नाम बता देता हूं मैं। रहने के लिए 4 गुफाओं का निर्माण कराता है, ठीक है। और 4 गुफाओं के नाम क्या है वो देख लो। 4 गुफाओं के नाम, पहली गुफा कर्ण, पहली गुफा का नाम है कर्ण। ठीक है, दूसरी का नाम था सुदामा, तीसरी का नाम था चौपड़, और चौथी का नाम था विश्व झोपड़ी। ये 4 गुफाएं थी जो अशोक ने आजीविक संप्रदाय के लोगों के, सन्यासियों के रहने के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था। गुफाएं कौन सी? 4, कर्ण, सुदामा, चौपड़ और विश्व झोपड़ी। ये क्या है? गुफाओं के नाम है। क्या है? गुफाओं के नाम है। ठीक है, हाँ, उसके बाद हम बात करते हैं भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। ठीक है, भारत में जो भी शिलालेख बने वो सर्वप्रथम किसने बनाए? अशोक ने। सबसे पहले भारत में शिलालेखों का प्रचलन, भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किसने करवाया? अशोक ने करवाया। ठीक है, भारत में शिलालेखों का प्रचलन अशोक ने करवाया है। और उन अशोक के शिलालेखों में अगर बात करें भाषा की, तो ब्राह्मी, प्रकोष्ठी एवं अरमाई लिपि का प्रयोग हुआ था। अगर उनकी लिपि या भाषा की बात करें तो कौन सी लिपि में लिखे गए सब शिलालेख? शिलालेखों का मतलब है
ऐसे प्राचीन स्रोत जिन पर अशोक के द्वारा जो जो भी कार्य किए गए उनको स्तंभ लेख, गुहा लेख, गुफाओं के माध्यम से लिखा गया, पत्थरों पर लिखा गया, स्तंभों पर लिखा गया, उन सबको मिलाकर शिलालेख बोला जाता है। इसमें जो लिखा गया वो लिपि का नाम बताऊं तो मैं सबसे ज्यादा जो शिलालेख लिखे गए वो है ब्राह्मी, सबसे ज्यादा शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। ब्राह्मी, ये ब्राह्मी क्या तो लिपि, ठीक है, इस ब्राह्मी लिपि में सबसे ज्यादा शिलालेख लिखे गए। उसके बाद अपन बात करें और भी कोई लिपियां थी जैसे खगोष्ठी, दूसरी लिपि की बात करें, अगर दूसरी लिपि की बात करें अशोक में जो शिलालेख मिलते हैं इसमें ये 4 प्रकार की लिपियां बताई गई। दूसरी खगोष्ठी, तीसरी है परमाई, ठीक है, खगोष्ठी, परमाई और ग्रीक, एक है ग्रीक, ठीक है। तो ये 4 लिपियों में अशोक के शिलालेख मिलते हैं। मौर्य साम्राज्य 137 वर्ष तक रहा, ठीक है। मौर्य साम्राज्य कितने वर्ष तक रहा? 137 वर्ष तक रहा। और इस वंश का अंतिम शासक था बृहदर्थ। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदर्थ। अंतिम शासक अगर पूछे मौर्य साम्राज्य का तो अंतिम शासक बृहदर्थ। ठीक है, अब बात करते हैं पतन की। लास्ट में बात कर लेते हैं पतन की, ठीक है, कि मौर्य काल का पतन कैसे हुआ, तो उसमें कुछ कारण बने। लास्ट बात कर लेते हैं पतन की, उसके बाद हम लास्ट पतन करेंगे। इस मौर्य साम्राज्य का पतन वास्तव में हुआ क्या? पतन उसके कुछ मुख्य कारण हम देख लेते हैं, ठीक है। एक इतिहासकार है, अच्छा देखो, अशोक के बाद अगले 50 वर्ष तक उसके उत्तराधिकारी कमजोर शासन चलाते रहे। तो सबसे पहला मुख्य कारण है कमजोर, यानी अशोक के बाद इतना बहादुर शासक कोई हुआ नहीं। अशोक के बाद कोई बहादुर शासक नहीं हुआ मौर्य समय में। पहला कमजोर शासन प्रणाली, कमजोर शासन प्रणाली, ठीक है। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण है अशोक के बाद गुणान शासक बना था जिसे दिव्यदान धर्म विदर्धन कहा गया, ठीक है। ये चलो ठीक है। एक था धार्मिक नीति, यानी अशोक ने क्या नीति अपनाई थी? कलिंग युद्ध के बाद उसने एक भी युद्ध नहीं किया था। और ये धार्मिक नीति, उसकी जो धार्मिक नीति थी, ये भी एक कारण बनी पतन की। क्योंकि जब कोई सैनिक युद्ध नहीं करेगा तो वो पतन की ओर ही जाएगा। राज्य धार्मिक नीति, अशोक की धार्मिक नीति। आगे इसके बाद बात करते हैं अहिंसक एवं शांति प्रिय नीति। ये भी मैंने बताया था, अहिंसक नीति, ये भी एक कारण है। वह शांति प्रिय नीति, शांति प्रिय नीति। एक राजा के द्वारा ये नीति जब अपनाई जाती है तो क्या होता है? शासन का अंत की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। कमजोर उत्तराधिकारी ने बता दिया। लास्ट एक कारण है आर्थिक कारण, ठीक है।
आर्थिक कारण। ये 4 कारण बने, जैसे कि धार्मिक नीति, कमजोर शासन प्रणाली थी, अशोक के बाद इतना कोई महान शासक हुआ नहीं, धार्मिक नीति की कहीं ना कहीं, उसके बाद एक पतन में इसने अपना रोल अदा किया, अहिंसक नीति अपनाई अशोक ने, उसने भी यानी कि ये भी कारण बना, आर्थिक कारण भी बना, क्योंकि जब युद्ध नहीं करेंगे तो वो यानी कि सामने वाले शासक से हमें कुछ मिलेगा ही नहीं, और ये मुख्य एक कारण था आर्थिक कारण है। ठीक है, ये कुछ कारण थे जो मौर्य साम्राज्य के पतन से संबंधित थे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।